समृद्धि सुख सम्मान दो, माँ सरस्वती वरदान दो। मन बुद्धि हृदय पवित्र हो, मेरा महान चरित्र हो। विद्या विनय बलदान दो, माँ सरस्वती वरदान दो। स्वागत है आप लोगों का दृग्ध टारगेट में। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संधि। तो संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब होता है जोड़ या ज्वाइनिंग। तो जोड़ किनका होता है? तो वर्णों। जब दो वर्णों का योग हो जाए तो वहीं पे संधि हो जाती है। जैसे अ में अ जुटता है तो आपका आ बन जाता है, तो यही संधि हो गई। तो आइए थोड़ा सा इसको हम लोग परिभाषा के रूप में देख लेते हैं। तो परिभाषा के रूप में देखें तो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से, मतलब दो समीपवर्ती वर्णों के मिलने से उनमें जो विकार होता है, उनमें जो परिवर्तन हो जाता है, उसे ही संधि कहते हैं। मतलब दो वर्णों के मिलने से उनमें जो परिवर्तन हो जाए उन्हें ही हम लोग संधि कहते हैं। और संधि में क्या होता है? तो संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण का मेल होता है। आइए इसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है विद्या धनालय, तो ये पहला शब्द हो गया ना विद्या। तो विद्या में का आपका निकल के आ गया आ, मतलब अंतिम वर्ण, और दूसरा शब्द हो गया आलय। तो आलय का पहला वर्ण आ निकल के आ गया, ये दोनों मिल के बना दिए या, और विद्या धन आलय जुट के मिल के बन गया विद्यालय। तो यही कह रहा है कि संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण जैसे विद्या में आ और दूसरे शब्द के पहले वर्ण जैसे आलय में के आ, ये दोनों मिलकर एक नया वर्ण बना देंगे, यही संधि होती है। आइए अब हम लोग देख लेते हैं संधि के प्रकार। तो संधि के प्रकार की बात करें तो संधि कितने प्रकार की होती है बाबू? तो संधि तीन प्रकार की होती है। एक होती है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि में क्या होता है? स्वर संधि में स्वर से स्वर जुटता है। स्वर संधि में क्या होता है? स्वर से स्वर जुटता है। व्यंजन संधि में क्या होता है? व्यंजन संधि में व्यंजन से स्वर या व्यंजन कोई भी जुड़ सकता है, स्वर या व्यंजन कोई भी जुड़ सकता है। और विसर्ग संधि में क्या होता है कि विसर्ग संधि में विसर्ग में स्वर या व्यंजन जुड़ता है, मतलब स्वर संधि में स्वर ही जुटेंगे। व्यंजन संधि में व्यंजन में स्वर या विसर्ग स्वर या व्यंजन जुटेंगे, और विसर्ग संधि में विसर्ग में स्वर या व्यंजन जुटेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं स्वर संधि के प्रकार की। तो स्वर संधि के प्रकार की बात करें तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और आयादि संधि। और व्यंजन संधि में हम लोग कुछ नियम पढ़ेंगे, उसी प्रकार से विसर्ग संधि में कुछ जो नियम है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग चालू कर रहे हैं संधि के बारे में, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति, मतलब परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न संधि से पूछे जाते हैं। तो संधि से प्रायः 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो आपको दे देगा संधि, एक कोई वर्ड दे देगा, उसमें पूछेगा कि कौन सी संधि, से धर्मार्थ दे दिया, इसमें पूछ लेगा कि कौन सी संधि है। उसी प्रकार से आपको जो है कि एक शब्द दे देगा, कह देगा कि इसका संधि विच्छेद कर दीजिए। इस स्वार्थी तो इसका स्वार्थी का संधि विच्छेद स्वधनार्थी हो जाएगा। उसी प्रकार संधि करना मतलब 2 शब्द दिए रहेंगे और वो पूछेगा कि इसको जोड़ के कौन सा नया शब्द बनेगा, तो कौन सा बन जाएगा? देवार्चन बन जाएगा। मतलब हम लोगों का ध्यान देना है कि संधि से जो 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो आपको सीधे एक शब्द दे देगा, संधि पहचान लीजिए। फिर दूसरा एक शब्द दे देगा कि संधि का विच्छेद कर दीजिए, और तीसरा शब्द देगा कि इसकी संधि कर दीजिए। आइए हम लोग चालू करते हैं आज से जो है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि के हम लोग नियम देख लेते हैं। तो दीर्घ संधि में 3 नियम आपको ध्यान रखना है। दरअसल 3 नियम क्या, इसमें सीधे एक नियम आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो समान स्वरों का मेल होता है, समान स्वरों का मेल होता है, समान स्वरों का मेल होता है, और उसमें जो बड़ा होता है वही निकल के बाहर आ जाता है।
जिसे कहने का मतलब जिसे अ में अ मिले कि समान स्वर मिल रहा है, अ में अ मिले या फिर अ में आ मिले, उसी प्रकार आ में अ मिले फिर आ में आ मिले, चाहे इसमें से कोई किसी से भी मिले, उसका निकल के लास्ट में आ ही बनेगा, आ बनेगा, मतलब इन सबको जोड़ने से आ बनेगा। उसी प्रकार में छोटी में बड़ी मिले, बड़ी में छोटी ई मिले, छोटी ई में छोटी ई मिले, या फिर बड़ी ई में बड़ी ई मिले, ये सब मिलकर बड़ी ई ही बनेंगे। उसी प्रकार से छोटा ऊ में छोटा ऊ मिले, छोटा ऊ में बड़ा ऊ मिले, बड़ा ऊ में छोटा ऊ मिले और बड़ा ऊ में बड़ा ऊ मिले, तो ये सब मिलकर बड़ा ऊ ही बनेंगे। तो यहाँ से हम लोग निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि अगर किसी भी शब्द के बीच में आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा आती है तो वहाँ पे आपका कौन सा दीर्घ संधि हो जाता है, वहाँ पे आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। इस बात को विशेष ध्यान रखना। ये ट्रिक हो गया आपका कि अगर किसी भी शब्द के बीच में आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा आती है तो 90% चांस बन जाता है कि वहाँ पे जो है कि आपका दीर्घ संधि होगा। लेकिन इसको कन्फर्म करने के लिए हम लोग संधि विच्छेद करेंगे, उसको हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे तो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो पहला हम लोग नियम क्या पढ़ें कि अगर पहला हम लोग नियम पढ़े हैं कि अगर अ में अ मिले तब भी आ बनेगा, अ में आ मिले तब भी आ बनेगा, आ में अ मिले तब भी आ बनेगा और आ में आ मिले तब भी आ मिलेगा। आइए हम लोग इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा है धर्म और अर्थ, दो शब्द लिखे हुए हैं, तो यहाँ से धर्म तो म के लास्ट में कहीं ना कहीं अ जुटा हुआ है तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा अ। उसी प्रकार से अर्थ से ये पहला शब्द वर्ड स्वर निकल के आ जाएगा अर्थ, तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे आ। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे धर्म और म के नीचे हलंत लग जाएगा, लेकिन जैसे ये आ लगेगा तो ये क्या हो जाएगा धर्मा और यहाँ से क्या बढ़ता है अर्थ, तो मिल के क्या हो जाएगा धर्मार्थ, धर्मार्थ हो जाएगा। उसी प्रकार से आइए और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ देव और एक शब्द दिया हुआ आलय, तो देव वो के लास्ट में अ रहता है तो आ जाएगा निकल से और यहाँ से निकल के आपका आ जाएगा आय। तो यहाँ आप लिख दीजिए देव, देव हलंत, देव हलंत और यहाँ से क्या बचा लय, लय। तो यहाँ से ये दोनों मिलकर क्या बन गए थे आ, और ये मिल के तभी तो यहाँ लय लय बचा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा आ और आ जैसे आएगा तो सुबह को पूरा बना देगा, तो ये क्या बन जाएगा देवालय। ये सब जुट के क्या बन जाएगा देवालय। आइए और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर दिया है परीक्षा, परीक्षा और अर्थी, एक शब्द दिया है परीक्षा और एक शब्द दिया है अर्थी। तो परीक्षा से आपका आ निकल के आ गया और अर्थी से अ निकल के आ गया, तो दोनों मिल के बना दिए आ। तो हम इसको लिखेंगे छ और इस आ की मात्रा को ले जाके यहाँ जोड़ देंगे और यहाँ लास्ट में क्या बना था थी, तो ये क्या बन गया ये सब मिल के बन गया परीक्षार्थी। उसी प्रकार यहाँ दिया है महा, एक शब्द और एक शब्द दिया है आत्मा, तो महा से आपका निकल के आ गया आ और आत्मा से भी निकल के आ गया आ। तो पहले लिख दीजिए म ह, आ तो इसमें का चला गया निकल के तो हलंत हो गया यहाँ पे, और यहाँ जब इसमें का आ निकल गया तो क्या बचा लास्ट में तो माँ बचा, और फिर ये दोनों मिलके आ बन गया तो इस आ को भी तो लाना है, तो अब इसकी मात्रा आ जाएगी, तो यहाँ पे ये मात्रा आ गई और ये हलंत आपका हट जाएगा, तो क्या बन गया महात्मा, महात्मा बन गया। उसी प्रकार से आइए और कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक आपका दिया है देव और एक दिया है अर्चन, तो यहाँ व से निकल जाएगा आपका अ और अर्चन से निकल रहा है आपका अ, तो अ और अ मिल के क्या बन जाएगा आ बन जाएगा। तो उसके बाद आप यहाँ लिखे थे दे और वह हलंत लग गया था, यहाँ से अ निकल गया था, तो और फिर यहाँ लास्ट पे क्या बना था चरण, ये बचा था ना चरण, और ये दोनों मिल के आ बने थे, तो आ को जब यहाँ लाएंगे तो यहाँ मात्रा लग जाएगी और हलंत हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा देवार्चन।
उसी प्रकार से वीर धनांगना से वीरांगना बन जाएगा, देव धनागमन से देवागमन बन जाएगा। उसी प्रकार से आइए और हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसे संधि विच्छेद करने के लिए आता है। तो हम लोग एक देखे थे ना कि संधि विच्छेद का भी क्वेश्चन आता है। जिसे आपको दे दिया यहाँ पर देवालय, देवालय दे दिया, अब कहेगा कि देवालय का संधि विच्छेद कीजिए। तो अब जहाँ आ रहा है ना, यहीं से ये अलग होगा, तो यहीं से अलग होगा। तो आ से अलग होते, इसको कैसे लिख सकते हैं? देव, देव और धन यहाँ से अलग हो जाएगा, तो यहाँ से ये आ इसमें मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? आलय, आलय। तो यही दोनों मिलके बन गया आपका देवालय, यही इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अब जैसे एक अगला एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे यहाँ दिया गया सत्याग्रह, सत्याग्रह दिया गया है, तो यहाँ से आप इसको यहीं जा आ दिख रहा है ना, यहीं से अलग होगा। मतलब जिसके बीच में आ बड़ी ई की मात्रा या बड़ा ऊ की मात्रा आ रही है, तो वहीं से अलग हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग पहले इसको काट देंगे, आरी ले काटा खटा खट खटा खट। तो यहाँ से जब हम लोग काटे इसको, तो ये निकल के आ गया सत्य, सत्य। और ये आ वाला जब अपने स्वतंत्र रूप में आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? आग्रह। ध्यान ये भी देना है कि जब संधि विच्छेद करें तो दो सार्थक शब्द होने चाहिए, निरर्थक शब्दों का आप नहीं बना सकते हैं। तो इस प्रकार सत्य और आग्रह, ये इसका संधि विच्छेद हो गया। आइए और देखते हैं आगे। अब दूसरा हम लोग पढ़े थे ई और ई का, कि क्या छोटी ई में छोटी ई मिले तब भी बड़ी ई होगी, छोटी ई में छोटी ई मिले तब भी बड़ी ई होगी, बड़ी ई में बड़ी ई मिले तब भी बड़ी ई होगी, और बड़ी ई में बड़ी ई मिले तब भी बड़ी होगी। कुल निष्कर्ष करने का मतलब कि जहाँ पर भी बड़ी ई आ रही है वहाँ पे आपका जो है कि दीर्घ संधि हो जाएगी। आइए इसके भी कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि अति धन ईव, तो यहाँ पर क्या, जब अति धन ईव, तो इसको जब यहाँ से हम लोग ई बाहर निकाल लिए, छोटी और यहाँ से भी छोटी दोनों मिल के बन गया बड़ी, तो जोड़ के क्या बनेगा? तो इसको हम लिख देंगे पहले अ त हलंत, क्योंकि जैसे मात्रा हटती है, ये जो वर्ण होता है, जो व्यंजन होता है, वो आधा बन जाता है। तो अत और उसके बाद ये बन गया आपका व, तो ये मिल के क्या बनी थी? बड़ी। तो ये जैसे अपने यहाँ पे आएगी तो ये मात्रा के रूप में हो जाएगी, अति हो जाएगा और हलंत हट जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया है गिरी, तो यहाँ से आपका निकल के आ गया छोटी और इस से निकल के आ गया बड़ी। तो इसको पहले आप सीधे सीधे लिख दीजिए गी र, और इसका ई तो निकल के चला गया तो हलंत हो जाएगा, और यहाँ से भी निकल के चला गया तो यहाँ बच जाएगा आपका स। लेकिन अब जब इसको जोड़ के लिखेंगे तो ये जो बड़ी है वो तो यहाँ पे आ ही जाएगी, तो ये बन जाएगा गिरीश और हलंत हट जाएगा। उसी प्रकार से और कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे यहाँ पर दिया है जानकी और ईस, तो यहाँ से आपकी क्या आ गई? बड़ी, बड़ी। तो इसको आप लोग सीधे सीधे पहले जो है कि कैसे संधि विच्छेद संधि करना है, पहले आप लिख दीजिए जान क, जानक। लेकिन ई तो निकल गया और यहाँ क्या बचा? स। और फिर जब ये ई जो है ई यहाँ पे आएगी तो ई ऐसे नहीं, ये मात्रा के रूप में हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा? जानकी स। उसी प्रकार से ये मुनिंद्र दिया है, कपिंद्र दिया है, संधि पहचानना। हाँ, जिसे संधि पहचानने के लिए दे दिया, तो हम लोग कैसे याद किए थे कि अगर कहीं पर भी अगर आपका जो है आ रहा है, बड़ी ई आ रही है, बड़ा ऊ आ रहा है, तो वहाँ पे आपका जो है कि दीर्घ संधि हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पर आपका दे दिया मुनिंद्र, मुनिंद्र दे दिया, तो ये तो बड़ी ई आ रही है, इसका मतलब कि दीर्घ संधि होगा। कपिंद्र, बड़ी ई आ रही है, इसका मतलब दीर्घ संधि होगा। नारीश्वर, ये तो बड़ी ई आ रही है, तो यहाँ पर भी आपका दीर्घ संधि होगा। उसी प्रकार संधि विच्छेद करने के लिए, तो जहाँ से संधि की पहचान होती है वहीं से संधि अलग भी होती है। तो जैसे ये लिखा है परीक्षा, तो इसको हम लोग कैसे लिख दे सकते हैं? एक तो आपके मन में बात आएगी कि इसको लिख दीजिए परि और धन इच्छा,
4 प्रकार से इसको आपको मन में बात आएगी। परि धन इच्छा लिख दीजिए। एक बार कहेंगे कि नहीं, परि में छोटी ई ऐसे लगा के और छोटी ई इच्छा लिख देंगे, तो इसमें सही कौन होगा? ये गलत होगा, इसे नहीं लिखा जाता है। परि और इच्छा ऐसे लिखा जाता है, तो ये वाला सही हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर आपका क्या है, ये वाला परीक्षा आपकी सही हो जाएगी। उसी प्रकार जिसे यहाँ पर दिया है नारीश्वर, तो आप लोग यहीं से अलग करेंगे। तो एक बार लिख दीजिए नारी, और यहाँ से क्या बन जाएगा, ईश्वर। ईश्वर, तो ये वाला आपका जो है सही हो जाएगा, नारी ईश्वर। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, ऊ वाला, कि कोई भी ऊ जुटे लास्ट में उसको बनना है बड़ा ऊ ही। जिससे आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ दिया विधु धन उदय, तो आप यहाँ लिख दीजिए वी, और ये तो ऊ निकल के यहाँ पे आ गया इसका, और इसका यहाँ पर निकल लेते हैं, क्या बचा, वी ध, लेकिन ध के नीचे हलंत, क्योंकि मात्रा जैसे निकलेगी वो आधा हो जाएगा, और फिर यहाँ बचेगा द य, लेकिन ये दोनों मिलके क्या बनते हैं, बड़ा, तो ये हलंत हट जाएगा, और यहाँ पर जब ऊ का मात्रा है तो क्या बन जाएगा, विधुदय। उसी प्रकार से और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया साधु धन ऊर्जा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सा ध हलंत ध के नीचे, और उसके बाद ये ऊ, ये वाला वो भी निकल गया, तो क्या बच रहा है लास्ट में, जा। जिसके बाद इस पे बड़ी की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, तो क्या बन जाएगा, साधुर्जा। उसी प्रकार से वधु धन उपकार में आप देख लीजिए, यहाँ से आपका निकल के आ गया ऊ, तो ये जब ऊ इस पे लग जाएगा तो बन जाएगा वधुपकार। उसी प्रकार वधु धन उर्मी जब जुटेगी तो वधुर्मी बन जाएगी। उसी प्रकार संधि पहचानना, तो संधि पहचानना क्यों, जहाँ भी बड़ा ई, बड़ी, बड़ा मतलब आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ आएगा, वहाँ पे जो है कि आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए सब में बड़, जैसे विदुदय बड़ा ऊ आ गया, भानुदय बड़ा ऊ आ गया, साधुर्जा वधुपकार बड़ा ऊ आ गया, तो यहाँ पर आप आसानी से पहचान सकते हैं कि यहाँ पर दीर्घ संधि होगी। अब उसके बाद संधि विच्छेद करना, 3 तरीके के सवाल आते हैं, तीनों तरीके को हम लोग समझते चल रहे हैं। तो जहाँ से संधि की पहचान करते हैं, वहीं से संधि अलग भी होती है। तो हम लोग सरयू उर्मी, ओ इसमें तो दीर्घ संधि आ रही है, बड़ा हुआ है, तो यहीं से अलग भी होगा, तो इसको हम लोग यहीं से अलग कर देंगे, सरयू धन उर्मी। उसी प्रकार से यहाँ आ रहा है विधुदय, तो यहीं से अलग भी होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 प्रकार से। या तो मन में आपके दिमाग में आएगा कि विध धन दय या फिर विध धन उदय, तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं विध धन दय यह अशुद्ध लग रहा है, ये कोई शब्द नहीं, लेकिन विधु धन उदय ये सही है, अर्थात यही सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों को ध्यान रखना, हम लोगों को विशेष इसमें ध्यान रखना है कि अगर कहीं पर भी संधि पूछ रही कि इसमें कौन सी संधि है, तो अगर बड़ा ई की मात्रा आ जा रही है, बड़ी ई की मात्रा आ जा रही है और बड़ी ऊ की मात्रा आ जा रही है, तो वहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगी। और संधि विच्छेद भी आपका यहीं से भी होगा, संधि विच्छेद भी यहीं से होगा, और सब हम लोग विस्तृत पढ़े ही हैं। तो आज की क्लास तक यहीं रखेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे अब गुण संधि। गुण संधि के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, और इसी तरह से ज़्यादा एग्जाम्पल दिया जाएगा। और इस तरह की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।